हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन और अंतरिम सरकार और विभाजन की प्रक्रिया, और बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता 1947। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर से आपने इससे पहले की पार्ट नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको सारी पार्ट मिल जाएंगे, आप वो पार्ट जरूर देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया। यह ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कर के खिलाफ था। दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। एनसीईआरटी इसे जन आधारित आंदोलन बताती है। अगला प्रश्न, नमक कानून का उल्लंघन क्यों महत्वपूर्ण था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गरीबों से जुड़ा रोजमर्रा का मुद्दा था। नमक हर व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार ने इस पर कर लगाया था। गांधी जी ने जानबूझकर ऐसा मुद्दा चुना जिससे आम जनता जुड़ सके। इससे आंदोलन में बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई। एनसीईआरटी में इसे प्रतीकात्मक लेकिन प्रभावी कदम बताया गया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय और व्यापक। एनसीईआरटी के अनुसार बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराब की दुकानों पर धरना दिया। यह पहली बार था जब महिलाएं बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी। इससे आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करो या मरो। 1942 में गांधी जी ने यह नारा दिया। इसका अर्थ था कि अंग्रेज भारत तुरंत छोड़ें। यह आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर आधारित था। एनसीईआरटी के अनुसार यह सबसे उग्र जन आंदोलन था। नेतृत्व के अभाव में भी जनता ने संघर्ष जारी रखा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के प्रमुख नेता क्या हुए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी, नेहरू और सरदार पटेल से भी गिरफ्तार कर लिए गए। इससे आंदोलन का नेतृत्व कमजोर हुआ। फिर भी जनता ने स्वायत्त आंदोलन चलाया। रेलवे लाइनें, डाकघर निशाना बने। एनसीईआरटी इसे स्वायत्त स्फूर्त जन आंदोलन कहती है। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख बने। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। एनसीईआरटी के अनुसार यह सत्ता हस्तांतरण की दिशा में कदम था, लेकिन आपसी मतभेद बने रहे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग क्यों की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक पहचान का भय। लीग को डर था कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिन्ना ने इसे दो राष्ट्र सिद्धांत कहा। एनसीईआरटी के अनुसार यह राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा था। इसी से पाकिस्तान की मांग तेज हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उनकी योजना में भारत के विभाजन का प्रभाव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया। एनसीईआरटी इसे जल्दबाजी में किया गया निर्णय मानती है। इसी से आज़ादी की तिथि तय हुई। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म के आधार पर। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान बनाया गया। पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। एनसीईआरटी के अनुसार इससे भारी हिंसा हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए। अगला प्रश्न, विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख मिश्रित आबादी थी। विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा भड़की, लाखों लोग मारे गए या बेघर हुए। एनसीईआरटी इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताती है और शरणार्थी समस्या गंभीर बनी। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश शासन का अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। एनसीईआरटी इसे लंबे संघर्ष का परिणाम बताती है।
लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन की पीड़ा भी आई। अगला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय भारत डोमिनियन बना। माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी बने। एनसीईआरटी में इसे सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था बताया गया है। पूर्ण गणराज्य 1950 में बना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय संविधान लागू था या नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1947 से 1950 तक देश अंतरिम व्यवस्था से चला। संविधान सभा कार्यरत थी। एनसीईआरटी इसे संक्रमण काल कहती है। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरणार्थियों का पुनर्वास। विभाजन के कारण लाखों लोग भारत आए। उन्हें आवास, रोजगार और सुरक्षा चाहिए थी। एनसीईआरटी के अनुसार यह तत्काल मानवीय संकट था। सरकार ने कैंप और पुनर्वास योजना बनाई। यह कार्य वर्षों तक चला। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु देश कब घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत गणराज्य बना। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति बना। एनसीईआरटी इसे वास्तविक स्वतंत्रता का चरण मानती है। यहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में रियायतों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में विलय। 1947 में भारत में लगभग 565 रियायतें थीं। ये सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारत में मिलाना जरूरी था। सरदार पटेल ने इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई। एनसीईआरटी इसे राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी चुनौती बताती है। अगला प्रश्न, रियायतों के एकीकरण में सरदार पटेल को क्यों जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक एकीकरण। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने कूटनीति और दृढ़ता से रियासतों का विलय कराया। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतें इसमें शामिल थीं। एनसीईआरटी के अनुसार इनके बिना भारत का एकीकरण कठिन था। यह स्वतंत्र भारत की बड़ी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न, विभाजन के बाद शरणार्थी समस्या सबसे अधिक किस कारण हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक हिंसा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। इससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैली। लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। एनसीईआरटी के अनुसार लाखों लोग मारे गए या विस्थापित हुए। यह स्वतंत्रता की सबसे बड़ी त्रासदी थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला। एनसीईआरटी के अनुसार यह उस समय का साहसिक निर्णय था। गरीबी और अशिक्षा के बावजूद लोकतंत्र चुना गया। यह भारत की राजनीतिक और परिपक्वता दर्शाता है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।